हिंदी में परियों की कहानियाँ। गुलशन ने बड़े गुस्से से इस लड़की की ओर देखा। मेरा झूला खाली करो, मुझे झूला लेना है। गुलशन ने उसके झूले के पास आते हुए कहा। गुलशन की डांट सुनकर वह लड़की तुरंत झूले से उतर गई और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले गुलशन को सौंप दिया। वह अपनी कक्षा में एक होशियार लड़की मानी जाती थी। वह घर के कामों में भी अपनी माँ की मदद करती थी, लेकिन वह अपने मूड के अनुसार मदद करती थी और आज भी उसका मूड सुबह से खराब था। तभी तो आज स्कूल से छुट्टी होने के बावजूद वह घर के माहौल में अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ रही थी। वह सुबह से ही अपने पसंदीदा झूले पर झूल रही थी। यह झूला उसे इतना पसंद था कि गुलशन ने अपने पिता से इसे उसके लिए बनाने का अनुरोध किया था। वह अपने भाई बहनों को भी झूले के पास नहीं जाने देती थी और जब मूड अच्छा हो तो अपने भाइयों को झूले के पास जाने देना दूसरी बात थी। और आज जब यह अजीब लड़की झूला झूल रही थी तो गुलशन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। लड़की ने तुरंत झूला खाली कर दिया और गुलशन को सौंप दिया। गुलशन ने ये सोचा भी नहीं था। गुलशन अपने पसंदीदा झूले पर बैठ गई और तेजी से झूलने लगी और फिर कुछ देर बाद अचानक गुलशन को झटका लगा। उसने इस अजीब लड़की को ध्यान से देखा। झूले का तेज झूलना धीमा होने लगा। यह अजीब था कि वह अजीब लड़की उसके सामने घास पर बैठी गुलशन को झूला झूलते हुए देख रही थी। हो रहा था। गुलशन ने सोचा, मुझे लगता है कि मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। यह सोचते ही गुलशन का मूड खराब हो गया। अब उसे इस अजीब लड़की पर क्रश हो गया है। उसने झूला रोक दिया और उसकी ओर चल दी और बोली, तुम्हें मेरा झूला पसंद है? चलो, मैं गुलशन की यह बात सुनकर माफी मांगती हूँ। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। घर में ऐसा झूला नहीं है। तुम मुझसे दोस्ती करो और मुझे रोज झूला झूलने दो। दोस्ती की बात सुनकर गुलशन ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अजनबी लड़की ने धीरे से गुलशन का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहा, मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है और मेरा झूला भी तुम्हारे लिए यहाँ है। जब चाहो आ जाओ झूला। वे दोनों बातें कर रहे थे तभी गुलशन को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी काम के लिए गुलशन को बुला रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर गुलशन के चेहरे का रंग बदलने लगा। अजनबी लड़की ने यह देखा और तुरंत कहा, देखो, ऐसा मत करो। चलो, हम दोनों एक साथ माँ के पास चलते हैं। तुम्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। गुलशन ने आश्चर्य से अजनबी लड़की को देखा क्योंकि उसकी पोशाक अब रंग बदलने लगा, लेकिन अजीब सी लड़की गुलशन की माँ की ओर चलने लगी। अजनबी लड़की गुलशन की माँ के पास पहुंची और गुलशन की माँ ने अभिवादन का जवाब दिया और अजनबी लड़की का हाथ पकड़कर बैठ गई। लड़की ने कहा, हाँ, मैं गुलशन की दोस्त बन गई हूँ।
आज सच में मुझे गुलशन का झूला बहुत पसंद आया, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए झूला झूलने आ गई। यहाँ फिर वही कमाल हुआ कि इस अजीब लड़की की ड्रेस का रंग बदल गया। जब से गुलशन को पहली बार झूले के पास देखा गया, तब से इस लड़की के कपड़ों का रंग तीसरी बार बदला है। यह देखकर गुलशन ने आश्चर्य भरी आवाज में कहा, अरे, यह क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़ों का रंग क्यों बदल रहा है? मेरी भूली हुई बेटी, यह तुम्हारी दोस्त परी है और वह परिस्तान से आई है। गुलशन की माँ की इस बात पर अजनबी लड़की और गुलशन दोनों आश्चर्यचकित हो गए। अजनबी लड़की ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परी हूँ? गुलशन की माँ ने कहा कि जब मैं छोटी थी और गुलशन की उम्र की थी, तब मेरी एक परी मित्र भी थी जिसका नाम महापारा था। बाद में उसे एक राक्षस ने अपहरण कर लिया था। एक अच्छे जिन्न ने उसे देव से मुक्त कराया और फिर उसकी शादी उस जिन्न से हो गई। शादी के बाद महापरा मुझसे कभी नहीं मिली। हाँ, मेरी शादी पर उसने एक खूबसूरत तोहफा भेजा था। यह काफी समय से मेरे कमरे में पड़ा हुआ था और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इन चिन्हों से मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। गुलशन ने यह सब सुना और अम्मी से कहा, मामी प्रिय, आप बहुत गहरी हैं। आपने हमें परी आदि के बारे में कभी नहीं बताया। मेरी दोस्त परी भी मुझे बता रही थी कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरे घर पर ऐसा कोई झूला नहीं है। उस अजीब लड़की ने उत्तर दिया जो वास्तव में एक परी थी। हम परियां खुद को इंसानों के सामने आसानी से प्रकट नहीं करती हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी माँ बहुत समझदार और अच्छी है। तुम्हें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। कुछ देर बाद वह परी गुलशन को छोड़कर जाने लगी। उससे पूछा कि वह दोबारा उससे मिलने कब आएगी। परी ने कहा, मैं तुमसे तब मिलने आऊंगी जब तुम खुद को बदलोगे, अपनी माँ को घर के काम में मदद करोगे और अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे और उन्हें भी उनके साथ खेलने का मौका दोगे। झूला। वादा करो, फिर मैं तुमसे हमेशा मिलने आऊंगा। गुलशन ने बेबस परी का हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी और सबके साथ अच्छा बात। परी बन गई और फिर एक सितारा बनकर गायब हो गई। गुलशन और उसकी माँ की आंखों से दूर आसमान में उड़ती हुई।